मांग का नियम कहानी, टमाटर का भाव, मांग का स्वभाव। नरेशन रेडी। सोनगांव की उसी रमणीय घाटी में रविवार की सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और दूर मंदिर की घंटी। गांव जैसे धीरे धीरे जाग रहा था। आज हाट का दिन था। गांव की सबसे जिंदा जगह, जहां सिर्फ सब्जियां और अनाज नहीं बिकते, बल्कि खबरें, बहसें और छोटे छोटे फैसले भी साथ बिकते थे। और आज इसी हाट में एक छोटे से टमाटर की कहानी बच्चों को मांग का सिद्धांत समझाने वाली थी। हाट लगने से पहले खेतों की तरफ हलचल शुरू हो चुकी थी। बैलगाड़ी की चरमराहट और टोकरी की खड़खड़ाहट के साथ रामू अपनी फसल लेकर बाजार की ओर आ रहा था। उसकी टोकरी लाल लाल टमाटरों से भरी थी, एकदम ताज़े, चमकदार और भरपूर। सीता की दुकान के पास पहुंचते ही रामू खुशी से बोला, सीता ताई, आज टमाटर भरपूर हैं, फसल मस्त झाली, भाव कमी ठेव, पण माल जास्त विकेल। सीता ने हंसते हुए टोकरी देखी। अरे रामू, आज तो ग्राहक खुश हो जाएंगे। चलो, आज टमाटर 20 रुपए किलो रखती हूँ। नैरेटर की आवाज़ में जैसे समझदारी घुल गई। फसल ज़्यादा थी, सप्लाई ज़्यादा थी, इसलिए सीता ने दाम कम रख दिया। मगर असली खेल तब शुरू होता है जब ग्राहक आता है और मांग अपना रूप दिखाती है। थोड़ी देर में बाजार गूंज उठा। लोग आते गए, आवाज़ें बढ़ती गईं। भैया थोड़ा कम करो, ताई उधार लिख लो, आज ताज़ा क्या है। उसी भीड़ में मोहन भी आया। वह घर का खर्च सोच समझकर चलाने वाला आदमी था। महीने की तनख्वाह में राशन, बच्चों की फीस, तेल दाल सब कुछ समाना चाहिए, इसलिए हर खरीदारी उसके लिए छोटा सा फैसला होती थी। मोहन सीता की दुकान के पास रुका और बोला, सीता ताई, टमाटर कितने का? सीता ने आत्मविश्वास से कहा, आज 20 रुपये किलो, ताज़ा टमाटर, देखो। मोहन के चेहरे पर राहत आई। वाह, फिर 2 किलो दे दो, आज घर में टमाटर की सब्जी भी बनेगी और चटनी भी। सीता ने तराजू पर टमाटर तौले, हिसाब लिखा और मुस्कुराकर बोली, लो भाई, 2 किलो, और हाँ, धनिया भी ले लो, फ्री में थोड़ा सा। नैरेटर ने साफ बात रखी। कीमत कम हुई तो मोहन ने मात्रा बढ़ा दी। यहीं से मांग का सिद्धांत धीरे धीरे कहानी में उतरने लगता है। इसी बीच उमेश घोड़ेसवार सर अपने विद्यार्थियों को लेकर हाट में आ गए। उनके हाथ में एक छोटी डायरी थी और बच्चों के हाथों में कॉपियाँ। वे बच्चों को सिर्फ किताब से नहीं, जिंदगी से पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, बच्चों, नोट करो, आज टमाटर 20 रुपये किलो है। मोहन ने कितने किलो लिया? एक बच्चा तुरंत बोला, सर 2 किलो। सर ने अगला सवाल फेंका, ठीक, अब सोचो, अगर यही टमाटर 50 रुपये किलो होता तो क्या मोहन 2 किलो लेता? दूसरा बच्चा बोला, नहीं सर, कम लेता। सर मुस्कुराए। बस यही मांग के सिद्धांत की शुरुआत है। कीमत और खरीदी गई मात्रा अक्सर उलटी दिशा में चलती हैं। दिन खत्म हुआ, मगर कहानी नहीं, क्योंकि असली मोड़ तो उस हफ्ते आया जब रात को जोरदार बारिश हुई। हवा तेज, बिजली की गड़गड़ाहट और गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गईं। कुछ खेतों में पानी भर गया और अगले हाट तक टमाटर कम पहुंच पाए। सुबह सुबह बाजार में चर्चा थी, ट्रक फंस गए, माल कम आया। सीता की दुकान पर टोकरी देखते ही उसके माथे पर चिंता उभर आई। वह बुदबुदाई, आज टमाटर कम आए हैं और जो आए हैं वो महंगे पड़े, अब भाव बढ़ाना पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा। रामू ने भी सच्चाई मान ली। हो, यावेली पुरवठा कमी झालाए, भाव वाढ़ नारच। और फिर आता है क्लाइमैक्स, मोहन का वही सवाल, लेकिन इस बार जवाब अलग। मोहन भीड़ चीर कर आया, सीता ताई, आज टमाटर कितने का? सीता ने सीधे कहा, आज 50 रुपये किलो, माल कम है, दाम बढ़ गया। मोहन जैसे ठिठक गया। 50? वह मन ही मन हिसाब करने लगा। आज अगर 2 किलो लिया तो घर का बजट हिल जाएगा, दाल भी लेनी है, तेल भी। सीता ने नरमी से कहा, मोहन, मैं भी क्या करूं, मुझे खुद महंगा पड़ा है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, ठीक है ताई, 2 किलो नहीं, बस आधा किलो दे दो, बाकी मैं आलू भिंडी ले लूँगा। सीता ने तराजू उठाया, समझ गई, लो आधा किलो। नैरेटर ने क्लाइमैक्स लाइन बोली। यही वह पल था जहां मांग का सिद्धांत किताब से निकलकर बाजार में चल पड़ा। कीमत बढ़ी तो मांग की मात्रा घटी। मोहन ने अगली दुकान पर जाकर कहा, भाई, भिंडी 1 किलो दे दो और आलू भी। एक बच्चा सर से पूछ बैठा, सर, मोहन ने टमाटर कम लिया और दूसरी सब्जी ले ली,
यह क्या हुआ? डॉ उमेश घोड़ेसवार सर बोले, बहुत अच्छा सवाल। जब एक चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसकी जगह दूसरी चीज़ चुन लेते हैं। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट। टमाटर महंगा हुआ तो मोहन ने आलू भिंडी चुना।